बट क्या है, आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी वाली लाइफ है, हम शरीर पे ध्यान ही नहीं देते। और हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस तब होता है जब शरीर में स्ट्रेस के हॉर्मोन्स ज़्यादा और आपके हैप्पी हॉर्मोन्स कम होने लगे। यानी कि अगर इस तरह का आप स्केल ले रहे हो, अगर आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स इतने चले जा रहे हैं और हैप्पी हार्मोन्स डाउनवर्ड जा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी बॉडी में कहीं ना कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होगा। चलें शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते। आंखें कोमलता से बंद करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, गर्दन कंधे रिलैक्स, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में आपके घुटनों पर। पूरी तरह से डिटैच हो जाएं आउटर वर्ल्ड से और अटैच होंगे स्वयं की एनर्जीज के साथ, स्वयं के शरीर के साथ। अपनी सांसों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें और अपने हर इनहेल और एक्सहेल के साथ अपने माइंड को भी रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। इनहेल करें एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपनी दिन भर की थकान को बाहर। इनहेल करें सभी के प्रति प्रेम भावना को इन, एक्सहेल करें अपनी शिकायतों को बाहर। इनहेल करें मोर एंड मोर पॉजिटिविटी को इन, एक्सहेल करें अपने विकारों को बाहर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। अपने ग्रजेस को भी बाहर जाने दें और अंत में अपने अहम को भी बाहर निकालें। डीप ब्रीथ से शुरुआत करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। Long and deep inhale, slow and complete exhale. 3 times ओमकार चांट करेंगे। इनहेल, इनहेल, longer and louder. Inhale, ओंकार की पॉजिटिविटी को महसूस करें अपने पूरे शरीर और माइंड पर भी, और सेम एनर्जी, सेम पॉजिटिविटी को थ्रू आउट द प्रैक्टिस फिजिकली एंड मेंटली बनाए रखने की कोशिश करेंगे। धीरे से रब करें हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। स्लोली एंड जेंटली आंखों को खोलें, अपनी हथेलियों की ओर देखते हुए अपनी सुंदर सी मुस्कान के साथ वापस। सभी को फिर से नमस्ते। कपालभाति के लिए स्पाइन को वापस से स्ट्रेट करें, बट कंधे और गर्दन को रिलैक्स रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, start your strokes. आंखों को बंद रखें, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एक्सहेलेशन पर लगाएं। अपने हर एक्सहेल के साथ अपनी बॉडी के अपने मानसिक विकारों को बाहर निकलता महसूस करें। अपने सारे कलेक्टेड स्ट्रेस को अपने हर स्ट्रोक के साथ बाहर जाता महसूस करें। अपनी ब्रेन की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाता फील करें। पीरियड्स के दिनों में इस प्रैक्टिस को पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। हाइपर एसिडिटी, हाई बीपी के केस में अपने स्ट्रोक्स को माइल्ड रखें। अपनी शरीर और अपने माइंड की इंटरनल क्लेंजिंग को अपने हर स्ट्रोक के साथ फील करने की कोशिश करें। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Complete exhale.
इनहेल, होल्ड करें ब्रेथ को, चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं, जाल अंदर बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पहले लॉक को खोलें, सांस को बाहर छोड़ें एंड रिलैक्स। तो जैसे कि कल भी मैंने बता ही दिया था कि आज का सेशन हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर है। तो हॉर्मोन्स से क्या समझते हैं हम? किसी को आइडिया है क्या होते हैं हॉर्मोन्स? हाँ, वो तो हो गया इम्बैलेंस, कि हार्मोन अगर इम्बैलेंस हो गए हमारे शरीर में तो ये समस्या आती है हमें इस तरह की। हाँ, तो एक तरह से हॉर्मोन्स को अगर हम 2 से 3 शब्दों में बोले तो हॉर्मोन्स है हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स। मैसेज, वो हमारे शरीर को ना मैसेज थ्रो करते हैं। कोई हॉर्मोन्स होता है जो हमारी नींद से रिलेटेड है, कोई है हमारी ग्रोथ से रिलेटेड, कोई है हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड, कोई हॉर्मोन्स है हमारे हैप्पीनेस से रिलेटेड, कुछ हॉर्मोन्स है हमारी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, कुछ है डाइजेशन से रिलेटेड। तो इन सब का सही तरीके से बॉडी में काम करना बहुत ज़रूरी है। बट क्या है, आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी वाली लाइफ है, हम शरीर पे ध्यान ही नहीं देते। और हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस तब होता है जब शरीर में स्ट्रेस के हॉर्मोन्स ज़्यादा और आपके हैप्पी हॉर्मोन्स कम होने लगे। यानी कि अगर इस तरह का आप स्केल ले रहे हो, अगर आपके शरीर में स्ट्रेस हॉर्मोन्स इतने चले जा रहे हैं और हैप्पी हॉर्मोन्स डाउनवर्ड जा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्बैलेंस क्रिएट होगा। बट इसका उल्टा होना बहुत ज़रूरी है। आपके हैप्पी हॉर्मोन शुड बी देयर और आपका स्ट्रेस हॉर्मोन हमेशा डाउनवर्ड रहना चाहिए। कैसे रहेगा? क्योंकि हैप्पी हॉर्मोन्स को इंक्रीज करना टेक्स वेरी मच एफर्ट्स, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जब तब जाके हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स आते हैं। क्योंकि बात बात पे स्ट्रेस लेना बहुत आसान है। किसी ने आपको कुछ कहा, आप स्ट्रेस ले लोगे, अरे उसने मुझे उल्टा बोला। स्ट्रेस ले लोगे, अरे आज कल तो मेड नहीं आई, सारा पोचा मुझे लगाना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया, मेरे बेटे के उनके बच्चे से कम नंबर आए, ये तो बहुत बड़ा स्ट्रेस है। स्ट्रेस लेना बहुत आसान है, छोटी सी बात आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती है और आपको पता नहीं है कि वो छोटी सी बात को जो बड़ा बना के आप रात भर ओवर थिंकिंग करते हो ना, उससे आपको लगता है कि क्या ही होगा, हल्का सा सर दर्द हुआ और आपको लगेगा गोली खा लूंगी मैं ठीक हो जाएगा। बट वो वहीं तक सीमित नहीं रहता, वो हमेशा चलता रहेगा। आप आज एक स्ट्रेस की गोली लोगे, अगले दिन दूसरी गोली लोगे, ऐसे करते करते कब तक चलता रहेगा? क्योंकि ये स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है और हैप्पी हॉर्मोन्स कम हमारे हैप्पी हो रहे हैं। तो हमें हैप्पी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। पहला, हमारी ईटिंग हैबिट्स चेक करना होगा, क्या हम क्लीन ईटिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे, कोई भी नहीं कर रहा। 100 में से अगर परसेंटेज पूछूं तो क्या 90% हमारी क्लीन ईटिंग है? 90% क्लीन ईटिंग शुड बी देयर और 10% आपका जंक अगर आ रहा भी है तो भी चलता है। बट क्या हो रहा है अभी, ऐसे होता है 40%, 50%, हाँ 60% हम जंक ले रहे हैं, 70% हम जंक ले रहे हैं। क्योंकि जंक लेना बहुत आसान है, पैकेट्स अवेलेबल होते हैं, जल्दी जल्दी खाया और भागे। बिस्किट लिए, चाय में डुबोए, खाए और भागे। आटा गूंद के रोटी बनाना, इट टेक्स टाइम, है ना। हमारे पास टाइम नहीं है। मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारे लोग वर्किंग है, मैं इसमें किसी के लिए भी कुछ भी गलत नहीं बोल रही, तो उसे उल्टे वे में प्लीज मत लेना। अगर आपके पास इजी ऑप्शन अवेलेबल हो तो इंसान के लिए बहुत आसान है, इंसान हमेशा इजी वाले पे जल्दी जाता है क्योंकि ज़्यादा अवेलेबिलिटी उसकी होगी। मार्केट ऐसी बन गई है कि आप किसी स्टोर में भी जाओगे ना तो सबसे पहले काउंटर में ही ना आपको वो सारा जंक दिखेगा और बहुत अच्छे अच्छे पैकेट्स में। और जो हेल्दी फूड है उसको पीछे पीछे रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि लोग ज़्यादा उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बच्चों की कैंडीज हो गए, कलरफुल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो? क्योंकि बच्चों को कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। वो जाओ और आप बच्चों को, आप कितने ही रोक लोगे, बच्चा रोने लग जाएगा, लेट जाएगा, मांग आपको दिलानी पड़ती है क्योंकि अट्रैक्शन मार्केट में ऐसा हो गया। कभी भी आपने देखा किसी दाल की ऐड आ रही है, छोले की ऐड आ रही है, ऐड किसकी आती है? चिप्स की, किंडर जॉय हो गया, शुगरी थिंग्स हो गई, इन सब की ऐड आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमें बीमार करने के लिए। बट हमें नहीं पता, हम उल्टा अपना इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा जंक में डाल रहे हैं और उनको पैसा भी दे रहे हैं और उसके बदले में हम अनहेल्दी हो रहे हैं, अपनी बॉडी को अनहेल्दी बना रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो हमारी लाइफ 100 साल तक तो शायद ही जाएगी क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है। बट जितनी भी जाए वो ऐसी जाए कि खुश होते होते आप पूरा लाइफ स्पान अपना एंजॉय करते हुए जाओ। ऐसे ना हो कि 50s आते आते आप इतने थक गए लाइफ से
कि आपका 51 तक जाने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स है, आपको लगता है यार सारी दिक्कत मेरे साथ ही है, मेरे जॉइंट्स खराब हो रहे हैं, मेरे बाल जल्दी ग्रे हो गए, मेरी स्किन डल हो गई है, मेरे फेस का ग्लो चला गया है। क्यों गया ये सब, क्यों जा रहा है ये? हमने कभी भी रीजंस पे देखा ही नहीं, हमने काम ही नहीं किया। तो क्लीन ईटिंग अभी से स्टार्ट करो, अगर अभी तक नहीं देख रहे थे तो स्टार्ट करो कि रेशो आपका क्लीन ईटिंग का ज़्यादा और जंक का कम होना चाहिए। और अगर आपके बच्चों में भी वो जा रहा है तो जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे आप अपने बच्चों को बोलने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि बच्चे आजकल बोलने से नहीं मानते, वो देखने से मानते हैं और वो सीधा बोलते हैं आप क्यों खा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाय पी रही हूँ, मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, और अगर मेरा बेटा चाय मांगता है तो मैं उसको चाय नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है चाय अच्छी नहीं है। तो वो सीधा बोलता है जिस दिन आप चाय पीना बंद करोगे उस दिन मैं चाय मांगना बंद करूंगा। तो उस टाइम मेरे पास कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि पहले मुझे चाय छोड़नी पड़ेगी और तब मैं उसको उस चीज़ से बचा सकूंगी। तो हमें इस तरह से काम करना है। उसके बाद ओवर थिंकिंग को कम करना है। ओवर थिंकिंग कैसे कम होगी? एक दिन में तो आदत नहीं जाएगी। फीमेल्स के तो वैसे ही दिमाग इधर से उधर, इधर से यूएस तक बिना टिकट के पहुंच जाती है। फीमेल्स पहुंच जाती है ना, सोते सोते तकिए पे सर है और पहुंच गई मायके, मायके से ससुराल, ससुराल से कहीं और, ऐसे पहुंच जाते हैं ना हम। एग्री कर रहे हो? ऐसा होता है। फीमेल्स आर ओवर थिंकर्स बहुत सारे, क्योंकि फीमेल की लाइफ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप एज अ गर्ल चाइल्ड अपने मम्मी पापा के घर आए तो शुरू से बोला जाता है तुम्हें दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जाना है। जब हमारे पीरियड शुरू होते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। इसके बाद जब हमारी मैरिज हो जाती है तब भी हमारे शरीर में हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि हम दूसरे घर में आते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट हर तरह से उसको अडेप्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि माइन्यूट चीज़ें आपको कई बार बहुत अलग सी लगती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा हुआ था, यहाँ पर लाल मिर्च बिल्कुल यूज़ नहीं होती और हमारे घर बहुत लाल मिर्च यूज़ होती थी। अब जब मैं यहाँ आई थी ना, मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस हुआ कि खाना काली मिर्च से कैसे बनाऊँ। तो मैं रोज सोचती रहती थी कि मैं मम्मी को कैसे बोलूँ, ऐसे तो ओवर थिंकिंग करती थी। इंस्टेड ऑफ अपनी मम्मी को सीधा पूछ लेने के कि कैसे बनाना है वो बताओ, पर मैं ओवर थिंकिंग करती थी। और वो ओवर थिंकिंग हम हर बात पे करते हैं। तो नोटिस करो कि आप कहाँ कहाँ ओवर थिंक करते हो, जिसको आप ईजी वे में हटा सकते हो सीधा बात करके। उसको सोचने से अच्छा है कि जिस भी पर्सन से आपको दिक्कत है ना, उससे बात कर लो उस बारे में। तो वो ओवर थिंकिंग आपके दिमाग से निकलेगी, स्ट्रेस नहीं बनेगा। एटलीस्ट बॉडी में कुछ डालने से अच्छा है उसको निकाल दो, उल्टे जवाब देकर नहीं, उस पर्सन से बात करके। तो जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म मोड में हो ना, जब गुस्सा आ रहा हो, तब किसी को जवाब मत दो। 2-3 दिन गुस्सा ठंडा होने दो, उसके बाद उस पर्सन से बात करो। पेशेंस ही तो लाने, वही तो प्रैक्टिस है, वही तो प्रैक्टिस है आपकी, वही तो माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस योगा जो है ना, माइंडफुल, हमारा माइंडफुल है अभी बहुत सारे थॉट से, बहुत सारे स्ट्रेस से, ये सारी चीज़ों से। माइंडफुल को माइंडफुलनेस पे कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपकी प्रैक्टिस आपको सिखाएगी। और वो ग्रेजुअली होगा, ना फोर्स से होगा, ना ही आप किसी के बोलने से। मैंने बोला आप नहीं करोगे, वो आपके अंदर से आएगा। और ये प्रैक्टिस इतनी ब्यूटीफुल है ना कि एक दिन ये आएगा, आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि आप ऐसा करो, आप खुद से वैसे बन जाओगे और आप बोलोगे अच्छा ऐसे भी हो गया। इतने पेशेंट आप बन जाओगे, बिकॉज मैंने ये एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ। इसके अलावा आपको एक तो स्ट्रेस अपना कम करना है। स्ट्रेस कैसे कम करोगे? स्टार्ट करो अपने शरीर के साथ ही। एक तो अच्छी ईटिंग लो, आप वर्कआउट तो करते हो, योगा प्रैक्टिशनर हो सभी, थोड़ा बहुत या जितना भी हम यहाँ करते हैं 1 घंटा आप अपने शरीर को देते हो। तीसरा दो अपने माइंड को। माइंड के लिए आप कितने मिनट्स निकालते हो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपनी ब्रेथ को रिलैक्स करने के लिए? मैं कई बार बोलती हूँ अपनी ब्रेथ पे काम करो, अपनी ब्रेथ पे काम करो। तो हमें 2-1.5 महीना हो गया प्रैक्टिस करते हुए। 1.5 महीने में ऑलमोस्ट मैं ये बात रोज कहती हूँ। तो किसने रोज 5 मिनट निकालना शुरू किया है अभी तक? तो अभी बाकी ओल्ड स्टूडेंट्स में से किसने रोज के 5 मिनट अपनी सांसों के प्रति देना शुरू किया है? तो किया है, पक्की गल है। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 10 में से 2 दिन भी किया है तो वो बहुत अच्छा स्टार्ट है। अगर नहीं किया है तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिस शरीर से आप पूरा दिन भर काम कराते हो, जिस ब्रेन को पूरा दिन स्ट्रेस से ले जाते हो, इधर उधर घुमाते रहते हो, उसको 5 मिनट दो, अपने साथ बैठो।
फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आज थोड़ा सा मैं लेक्चर इसलिए दे रही हूँ ताकि आप उस फ्लो को बहुत अच्छे से फील करके करो। अगर आपके हस्बैंड है, वो आपको सब कुछ दे दे, आपको बहुत अच्छा घर दे दें, आपको पैसे टाइम पे दे दें, आपको नई नई ड्रेसेस ला के दे, बट वो कभी आपके साथ बैठ नहीं रहे, तो आप खुश रहोगे? नहीं रहोगे ना। और एक तरफ एक ऐसे हस्बैंड है, प्रायोरिटी ऐसी भी क्या प्रायोरिटी की पार्टनर से एक दूसरे से 5 मिनट बैठ के बात ही ना करें, तो वो मैं 5 मिनट की बात कर रही हूँ अभी यहाँ। अगर ऐसे सोचो, ये फील करके देखो कि अगर आपके पास सब कुछ है बट आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं देता, तो आपको कैसा फील होगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी भी फील करती है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि आप उससे दिन भर काम ले रहे हो, बट जब उसकी हीलिंग की बारी आती है ना, तो आप बस उसको एक गोली दे के साइड कर देते हो। आपके पास टाइम ही नहीं है उसको अंदर से देखने का। हमारे पास बहुत टाइम है ये देखने का कि पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, पड़ोसी के घर से कौन से तड़के की खुशबू आ रही है, बट हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि 5 मिनट आंखें बंद करके हम अपनी ब्रेथ को नोटिस करें। समझ रहे? कोई भी बात मेरी अन्यथा ना ले, ये सब एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं ताकि आप समझ पाएं। तो प्लीज शुरू करें अपने ब्रेथ के लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी माइंडफुलनेस को जगाने के लिए 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट बोल रही हूँ मैं, डेली के 5 मिनट दो, चाहे वो आपके सोने से पहले हो या मॉर्निंग में बेड से नीचे उतरने से पहले ही वो 5 मिनट दे के उठो। आपको अपनी प्रैक्टिसेस में बहुत मजा आएगा, आप अपने इंटरनली बॉडी को हील करोगे सिर्फ उस 5 मिनट से। 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट देने। कमलेश जी तो आज का फ्लो जो भी हम करने वाले वो मेनली हमारे विशुद्धि चक्र, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड है, और हमारे पेल्विक एरिया की हेल्थ के लिए, जिसमें हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। तो फ्लो को बहुत माइंडफुली करेंगे, क्योंकि फ्लो लंबा है तो आपको मुझे देख के चलते हुए करना होगा, तो बहुत अच्छे से समझते हुए करेंगे और अपने हर स्ट्रेच को डीपली फील करने की कोशिश करेंगे। तो भस्त्रिका के लिए सभी वज्रासन पोजीशन में बैठेंगे, अपने हर स्ट्रेच में अपनी सांसों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ 10 काउंट हम करते हैं। लॉक करें, अपने एल्बो को क्लच करें इस तरह से, इनहेल करें, अपने हार्ट को ओपनिंग दें, चेस्ट को पूरी तरह से एक्सपैंड करें। ऐसे सोचें कि आपका हार्ट हैप्पी हो रहा है और आप उसको पूरी तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सेल डाउन, इनहेल स्ट्रेच अप, एक्सेल डाउन। तो अभी 10 टाइम्स करेंगे। इनहेल, एक्सेल, 2, 3, 4, 5। इनहेल एक्सेल की आवाज आनी चाहिए आपको, मेरी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मैं काउंट कर रही हूं। 7, 8, 9 एंड 10। अपने चेस्ट को पूरी तरह से ओपनिंग दें, आंखों को बंद करें, ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है और अपनी हार्ट ओपनिंग को फील करेंगे फॉर 5 ब्रेथ। 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्लोली वापस अपने हाथों को रखें अपने थाइस के ऊपर, आंखें बंद करें और मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनते रहें। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखेंगे, अपनी सुंदर सी आंखों को देखें। पूरा दिन आप इन आंखों से बाहरी दुनिया को देखते हैं, बट अभी बंद आंखों से अपने शरीर को देखेंगे। अपनी नोज को देखें और आती जाती ब्रेथ को नोटिस करें। अपने गालों को महसूस करें, अपने कानों को देखें और अपने आसपास की साउंड्स को रिलैक्स रहते हुए सुने। अपने मुख पर आती मन मुस्कान को फील करें। अपनी गर्दन, कंधे,
रिलैक्स करें, भुजाएं, अपने हार्ट की पंपिंग को फील करें और अपने हर एक्सलेशन के साथ अपनी सारी चिंताओं को रिलीज करें। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को देखने की कोशिश करें। अपनी स्पाइन को देखें एंड रिलैक्स करें। आपकी थाइस, पूरा का पूरा पेल्विक एरिया रिलैक्स। घुटने, दोनों टांगे, एड़ी, पंजे रिलैक्स। स्लोली आंखों को खोलें एंड वापस। तो वज्रासन को ही कंटिन्यू रखते हुए आज हम वार्म अप नहीं करेंगे, कोई बेसिक जॉइंट मोबिलिटी स्ट्रेचेस नहीं करेंगे, इसी में आपका पूरा वार्म अप होगा। इनहेल करें, हाथों को ऊपर, एक्सेल करें इस तरह से नीचे। इनहेल हेड अप, एक्सेल हेड डाउन। इनहेल, हाथों को इनहेल करते हुए ऐसे ले जाएं जैसे कि पूरी पॉजिटिविटी को आप कलेक्ट कर रहे हैं अपने शरीर में। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। यहीं से साइड स्ट्रेचिंग देंगे बॉडी को। इनहेल करें, क्लच बनाएं, फिंगर्स को क्लच करें, टर्न करें अपने पाम्स को छत की तरफ। इनहेल करें, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सेल अदर साइड। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड। आज का पूरा फ्लो फील करेंगे। अगर कोई स्ट्रेच करने में आपको दिक्कत लगती है उसको स्किप भी कर सकते हैं। जेंटली फील करें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। एक्सेल लेफ्ट, हाथ को नीचे रखें, ट्विस्ट करें बॉडी को छत की ओर और होल्ड करेंगे फॉर 3 काउंट। 1 2 3। इनहेल सेंटर, सेंटर पहले स्ट्रेच करेंगे अपनी आर्म्स को। एक्सेल अदर साइड, हाथ को फ्री करें, नीचे वाले हाथ को ट्विस्ट करें एंड होल्ड करें। 1 2 3। स्लोली वापस स्ट्रेच करें एंड एक्सेल करते हुए स्लोली वापस आएंगे। अभी आगे क्योंकि आपको कैमल स्ट्रेच करना है तो पैरों में हल्का सा गैप करें। अभी आपको क्या करना है, देखना है करके, या तो अगर आप दोनों हाथ नीचे रख पा रहे हो, इन शोल्डर्स को रोल करोगे, इस तरह से रोल करोगे और अपने पेल्विक को आगे स्ट्रेच करोगे और वापस आओगे। एक्सेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए पुश योर पेल्विक फ्रंट। अगर आपको लगता है ये करना बहुत चैलेंजिंग है, आप अपना लेफ्ट हैंड रोटेट करते हुए पीछे रखो और अपना राइट हैंड इनहेल करते हुए हाफ कैमल स्ट्रेच करोगे। एक्सेल डाउन। हो रहा है? सबकी बॉडी अलग है तो किसी को हाफ करना आसान लगेगा। कैसे कर रहे हैं हम हाफ, देखो, राइट हैंड मैंने पीछे लिया, लेफ्ट हैंड को इस तरह से, चमत्कार आसन याद है ना, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। तो किन किन को लग रहा है कि हाफ करना मुश्किल है और फुल करना इजी? फुल हो रहा है आपसे? फिंगर्स का डायरेक्शन है आपका दीवार की साइड, इस तरह से। अब आपको पेल्विक को पुश करना है, चेस्ट को ओपन करना है और नेक को इस तरह से ढीला छोड़ना है और वापस आना है। ये आपके पेल्विक एरिया पे काम करेगा, आपके हार्ट सेंटर पर काम करेगा, आपके थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा। तो बहुत अच्छा आसन है। बाकी लोग अगर हाफ कर रहे हैं तो सभी पहले राइट हैंड पीछे रखें। अभी मैं काउंट कर रही हूँ, जो 2 हाथ से कर रहे हैं वो 6 के 6 काउंट सेम लिफ्ट करेंगे और वापस आएंगे। और जो हाफ हाफ कर रहे हैं, एक साइड हम 3 बार करेंगे और फिर चेंज करेंगे दूसरी साइड 3 बार। ठीक है? होल्ड करेंगे 3 बार करके 3 काउंट के लिए यहाँ, 3 बार करके 3 काउंट के लिए यहाँ। जब मैं होल्डिंग कराऊंगी तो जो फुल कर रहे हैं वो फुल को ही होल्ड करेंगे, ब्रेथ को कभी भी होल्ड नहीं करेंगे थ्रू आउट द प्रैक्टिस।
इनहेल करें, राइट हैंड को पीछे रखें। अभी लेफ्ट हैंड को पूरा रोटेट करें और इनहेल करें, एक्सहेल करके वापस। अभी 3 बार हम लेफ्ट हैंड से ही जा रहे हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। हो रहा है? इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ठीक हो रहा है प्रियंका? अभी होल्ड करेंगे फॉर 3 ब्रेथ। इनहेल अप and hold, push your pelvic front, 1 2 3, slowly वापस and relax। दूसरी साइड से करेंगे, दूसरी साइड रखें, यस, रोटेट करते हुए पहले हाथ को पीछे रखें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down। होल्ड करेंगे, inhale up and hold, 1 2 3, slowly वापस and relax। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे फॉर 3 ब्रेथ। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए सामने जाएं एंड रिलैक्स करें। 1 2 3, slowly वापस and relax। अभी हम फॉरवर्ड गए थे, अभी बैकवर्ड जाएंगे। कैसे? सुप्त वज्र आसन। अभी सभी वज्रासन में, सुप्त वज्रासन के लिए जो इजी वेरिएशन है, दर्द हो रहा है घुटने में, रिलैक्स कर लो, रिलैक्स करो। अभी सुखासन में भी कर सकते हो, ये जो मैं बता रही हूँ सुखासन में करना। अभी इजी वेरिएशन क्या है? फिंगर्स बैक साइड, सिर्फ चेस्ट ओपन कर रहे हो आप। इनहेल एंड होल्ड फॉर 3 काउंट्स। थोड़ा सा नीचे जाने के लिए 4 आर्म्स को रेस्ट करना है, ऐसे चेस्ट को ओपनिंग देनी है, आर्च क्रिएट करना है एंड होल्ड करना है। तो जो भी वेरिएशन आपको इजी लगे उसमें जाएं एंड होल्ड करें फॉर 3 काउंट। हो रहा है दीपा भाभी? तो 4 आर्म रखें या पाम्स रखें। हमारा मेन फोकस है, हम बस अपने हार्ट को ओपनिंग दे रहे हैं, अपनी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो हमारा नीचे जाना फोकस नहीं है, सिर्फ चेस्ट को ओपन करना हमारा फोकस है। तो अभी इजी वेरिएशन इज दिस। और जो जा सकते हैं 4 आर्म्स को रेस्ट करें और चेस्ट को ओपनिंग दें। होल्ड करेंगे फॉर 3 काउंट। यस, 1 2 एंड 3। स्लोली, जैसे ईज के साथ गए थे उसी ईज के साथ वापस आना है एंड रिलैक्स। अभी हम करने वाले हैं सिंह आसन। सिंह आसन में पैरों को इस तरह से ओपनिंग देंगे। अभी आप वज्रासन में थे, पैरों को इस तरह से खोलें। आपके टोस पीछे से मिले हुए हैं, हील्स पर ही आप बैठे हो जैसे वज्रासन में बैठते हैं। अगर आपको घुटने में दर्द है आप सुखासन में ही करो, है ना। बाकी सभी इस तरह से पैरों को खोलें। करें, मेरे साथ ही करें। इतना ही खोलो जितना मैक्सिमम आप आराम से खोल पाते हो। अभी हाथों को क्रॉस करके रखना है। जैसे राइट हैंड है तो वो मैं लेफ्ट शोल्डर ब्लेड के ऊपर रखूंगी, और अगर लेफ्ट है तो मैं राइट शोल्डर ब्लेड के ऊपर रखूंगी। सेम इनहेल करते हुए आपको चेस्ट को ओपनिंग देनी है और देखना है अपने आईब्रो सेंटर पर। शांभवी मुद्रा कहते हैं इसको। तो अभी इनहेल करो, स्ट्रेच करो और 3 काउंट के लिए शांभवी मुद्रा में होल्ड करेंगे। 1 2 एंड 3। स्लोली वापस हथेलियों को इस तरह से रखें और फिर से शांभवी मुद्रा लगाएंगे। अपने आईब्रो सेंटर पर देखें। 1 2 एंड 3। स्लोली, यहीं से इजी वेरिएशन है। आप प्रसारित बालासन में रिलैक्स करोगे और जो लोग अपने पैरों को ऐसे बाहर निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश, और इस तरह से फ्रॉग पोज में जाएंगे। आपको अपना पेल्विक एरिया पुश करना है मैट की ओर। आपके पेल्विक गर्डल और आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। 1
2 and 3. स्लोली वापस पैरों को साथ में लाएं एंड रिलैक्स. थोड़ा सा जिन्हें नी पेन रहता है उनको दिक्कत लगेगी, आप बार बार अपने पैरों को रिलीज कराओ और सुखासन में बैठो. अभी यहीं से प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से समझेंगे. यहीं से हम आएंगे कैट एंड काउ में. हमारे हिप जॉइंट और हमारी पेल्विक गर्डल की रोटेशन के लिए प्रैक्टिस है. अच्छे से समझेंगे फिर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना लेफ्ट लेग उठाया. पहले ओपनिंग द बुक मतलब आपका जो लेग फोल्ड है, फोल्डेड रहते हुए ही ओपन करना है उसको. और अभी रोटेट करना है. 1. थ्रू आउट द प्रैक्टिस आपका पैर इसी तरह से रोटेटेड रहेगा. 2. देखना आपको सामने है ये प्रैक्टिस करते हुए. एंड 3. अभी इसी को एंटी क्लॉकवाइज. 3, 2 एंड 1. फिर दूसरी साइड से करेंगे. टेक योर पोजीशन. सभी कैट एंड काउ पोजीशन में आएंगे. अपने मेजरमेंट को देखें कि परफेक्ट आप आए हो. आपकी रिस्ट और आपके शोल्डर सेम लाइन में होने चाहिए. आपका हिप और आपकी नी सेम लाइन में होने चाहिए. और आपका एंकल और आपके टोज सेम लाइन में. अपना अपना पोस्चर खुद देखेंगे. रिंकल जी देखो, अभी नीज आगे जा रहे हैं, हिप पीछे. हाँ, और हाथों को आगे लाओ थोड़ा सा. परफेक्ट मेजरमेंट के लिए बताया ना मैंने. वज्रासन में बैठो, हाथों को रखो ऐसे. अगर अभी लगता है कि ठीक से नहीं होता है मेरा, तो हमेशा मेजर करके जाओ. एक पाम आगे जाओ और आप परफेक्ट कैट एंड काउ में आओगे हमेशा. अभी सभी लेफ्ट लेग को पहले ओपन करेंगे ऐसे. अभी रोटेट करें. 1, 2. अभी जब इसे ओपन करोगे ना, वेट आपका दूसरे लेग की तरफ जाएगा और पेल्विक ऐसे ओपन हो जाएगा. मतलब नाभि आपकी ऐसे देखेगी. नाभि का रुख आपका मैट की तरफ ही होना चाहिए और सामने देखना है. और फिर आपको रोटेट करना है ऐसे. चले अभी मेरे काउंट के साथ करेंगे. 1, 2, 3. एंटी क्लॉकवाइज. 3. पूरा सर्कल फील करें अपने हिप फ्लेक्सर्स पर. 2 एंड 1. स्लोली वापस. दूसरी साइड से करेंगे और माइंडफुली होकर अच्छे से करेंगे. स्टार्ट. 1. सामने देखेंगे सभी. 2, 3. बैलेंस भी लगेगा इसमें. एंटी क्लॉकवाइज. 3. अपना पूरा ध्यान अपने हिप फ्लेक्सर्स की तरफ. 2 एंड 1. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. अभी रिलैक्स करें. अगर वज्रासन रिलीज करना है तो रिलीज करें और अगली प्रैक्टिस देखें. इनहेल करना है, लेग को जितना ऊपर किक कर सको. एंड एक्सेल डाउन. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. 3 टाइम्स करेंगे दोनों साइड से. 3 काउंट ये होल्ड करेंगे और 3 काउंट हंच होल्ड करेंगे. याद है ना, जब हम रेस करते हैं तो हमारी स्पाइन में आर्च आना चाहिए. और जब हम ऐसे लाएंगे तो हंच क्रिएट करेगी स्पाइन. ठीक है. 3 काउंट डायनेमिक और 3 काउंट का होल्ड दोनों साइड से. चलें, टेक योर पोजीशन. सभी लेफ्ट लेग से शुरुआत करें. जितना हाई किक कर पाए. अगर हिप लेवल से ऊपर आप जाएं तो बहुत अच्छी बात है. 1, 2. आगे नहीं लाना है. एक बार आप पीछे ले गए, अब यहीं से किक चलते रहेंगे 3 टाइम्स ऐसे. 1, 2 एंड 3. फिर होल्ड करेंगे और फिर हंच करके ये होल्ड करेंगे फॉर 3 काउंट. जब ये करोगे तो अपने नी को एल्बो या उससे ऊपर लाने की कोशिश करो. आप एल्बो से जितना ऊपर नी को लाओगे उतना ज्यादा आपके कोर पर प्रेशर आएगा. टो को पॉइंटेड रखना है इस कंडीशन में. चलो, इनहेल, लिफ्ट अप, स्टार्ट किकिंग. 1, 2, 3. एक्स वही होल्ड करो अभी. 3, 2, 1. एक्सेल. नी के पास, नी को ले जाएं अपने एल्बो के पास या उससे ऊपर. होल्ड करें. 1, 2, 3. स्लोली वापस. दूसरी साइड करेंगे.
टो को अगर आप पॉइंटेड रखोगे तो मूवमेंट करना ज़्यादा इजी लगेगा। चलें, राइट लेग स्ट्रेट, स्टार्ट किकिंग, नाभि का रुख मैट की तरफ ही रहे, साइड में नहीं। 1 2 3, होल्ड, 3 2 1, एक्सेल, एल्बो टू नी, 1 2 3, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। वहीं पर चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर ले फॉर 3 काउंट। 1 2 एंड 3। अभी चाइल्ड पोज से सभी अपने लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे अपने दोनों हथेलियों के बीच में, और अपने राइट लेग को थोड़ा सा स्लाइड करते हुए, जैसे अश्व संचालन करते हैं सूर्य नमस्कार में, वैसे रखना है। आ जाए सभी पोजीशन में। यस, अभी हथेलियों को रिलीज करना है, हाथों को थाइस के ऊपर रखना है और पेल्विक पुशअप देने हैं फॉर 3 काउंट। 1, आपका ये 90 डिग्री डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप हिप्स को मैट की तरफ पुश कर रहे हो, आगे पीछे नहीं कर रहे, हम डाउन जा रहे हैं, डाउन। चलें, 1 2 3 एंड होल्ड, 1 2 3। अभी यहीं से हाथों को नीचे रखें, टो को टक करें और आगे वाला 90 रखना है, पीछे वाला पैर स्ट्रेट करते हुए ऐसे उठ कर आना है। वीरभद्र आसन 1, वॉरियर 1। होल्ड करेंगे फॉर 3 काउंट। आगे वाला पैर 90 डिग्री पर है, 1 2 एंड 3। पेल्विक अभी क्लोज है, पेल्विक को ओपन करना है। इधर से दिखाती हूँ। अभी ये पेल्विक क्लोज है, यानी कि नाभि का रुख यहाँ है। पेल्विक को ओपन करना है, एड़ी नहीं रिलीज होनी चाहिए, एड़ी मैट से लगी रहे दोनों ही पैरों की। आगे वाली हथेली को देखें, 1, यहाँ आना चाहिए आपको इसका स्ट्रेच, 2 एंड 3। दोनों हील्स को स्ट्रेट करें, पीछे वाली हील पैर को थोड़ा सा एडजस्ट करें, इनहेल करें, एक्सहेल करके अपना त्रिकोण आसन लें। ऊपर वाली हथेली को या सामने देखें, 1 2 एंड 3। स्लोली वापस यहीं से चंद्र नमस्कार को याद करें और अपना देवी आसन लें। भावना जी, तबीयत ठीक है? ज्यादा एक्सर्ट नहीं करो, है ना। इनहेल, आप स्टार पोजीशन में आएंगे इस तरह से, यस, रॉक स्टार। एक्सेल, डाउन। पुश करो अपने पेल्विक को नीचे की तरफ। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। मेरी तरफ फेस करोगे तो ये तो दिखेगी प्रैक्टिस। इनहेल अप। कमलेश जी मेरी बात कभी भी नहीं सुनते। एक्सेल डाउन। कमलेश जी कहते टीचर तो मैं हूं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड होल्ड योर देवी आसन। अभी इसी में ट्विस्ट करेंगे, तो इनहेल करें, ट्विस्ट करें अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ और होल्ड करें फॉर 3 काउंट। 1 2 एंड 3। इनहेल सेंटर, एक्सेल अदर साइड, 3 2 एंड 1। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। रिलैक्स कर लें फॉर 3 काउंट। 1 2 एंड 3। बट किक्स ऐसे, 1 2 एंड 3। अभी हमने लेफ्ट लेग आगे लेके आए थे, अभी राइट लेग को आगे रखेंगे और वापस से आ जाएंगे अश्व संचालन पोजीशन में। क्या हो गया, आज सब थक गए? देख लो, हॉर्मोन्स को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। चलें, राइट लेग आगे है, फ्री करा हाथ को, पुश करो पहले। 1 2 3 एंड होल्ड। 1 2 एंड 3। स्लोली हल्का सा लूज करो अपने नी वाले एरिया को और आ जाओ अपने वीरभद्र आसन 1 पर। 1 2 एंड 3। हाथों को खोले, पेल्विक सामने आ जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। आगे वाले हथेली की ओर देखें। 1 2 एंड 3।
धीरे से सीधा करेंगे, जो लेग इधर ही है उसको इधर ही रखना है, फुट इधर की तरफ फेसिंग है। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए अपना त्रिकोणासन लें, होल्ड करें फॉर 3 काउंट, 1 2 एंड 3, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी यहीं से हम हल्का सा पैरों को पास लाएंगे, कितना 3 से 4 हाथ की दूरी पर, ज्यादा नहीं खोलना पैरों को। इनहेल करें, पादहस्तासन करते हैं हम सूर्य नमस्कार में, वही करना है, बस क्या करना है पहले देख लें। इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए या तो हाथों को सेंटर में रखें और अपना डीपेस्ट फॉरवर्ड बेंड लें, या फिर अपने अंगूठों को या एंकल को पकड़े और अपना डीपेस्ट फॉरवर्ड बेंड लें और होल्ड करेंगे फॉर 3 काउंट। आते हुए इस तरह से आना है। चले, इनहेल करें, अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करें पहले अच्छे से, एक्सहेल करें, ट्रैवल करते हुए फॉरवर्ड बेंड लें, या तो सेंटर में रखें या एंकल या अंगूठों को पकड़े और फॉरवर्ड बेंड लें अपना। 1 2 एंड 3। अभी कमर पर हाथ रखें, अपने नीज को सॉफ्ट करें, पेल्विक को आगे टिल्ट करते हुए धीरे से वापस एंड रिलैक्स। अभी एक राउंड सूर्य नमस्कार का लगाएंगे, 2 फुट स्पैन की दूरी पर आ जाएं। इनहेल, एक्सहेल, प्रणाम आसन, इनहेल हस्तोत्थान, एक्सहेल पादहस्तासन, इनहेल लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचालन पोजीशन। ट्विस्टिंग करेंगे इसमें, पीछे वाला पंजा फ्लैट है, आगे वाला लेग कौन सा है हमारा, राइट लेग। लेफ्ट एल्बो को रखो इस पर और नमस्कार पोजीशन में इस तरह से ट्विस्ट करके होल्ड करेंगे फॉर 3 काउंट, 1 2 एंड 3। स्लोली वापस, मैंने बताया हुआ है ट्विस्टिंग हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, तो ट्विस्टिंग डेली ऐड होनी चाहिए हमारी प्रैक्टिस में। एक्सहेल, संतुलन आसन यानी कि प्लैंक होल्ड करेंगे फॉर 8 काउंट। बॉडी वेट को अपनी हथेलियों की ओर शिफ्ट करें, बेली को टक करके रखें। 1 2 सामने देखेंगे, 3 4 5 6 7 8, नीज डाउन। अभी चेस्ट एंड चिन डाउन नहीं कर रहे क्योंकि इसमें हम एक और आसन कर रहे हैं, थ्रेड एंड नीडल। इनहेल करें, अपना राइट आर्म ऊपर करें, एक्सहेल करें, अपने लेफ्ट आर्म के नीचे से इस तरह से गुजारें और शोल्डर को रेस्ट करें। ऊपर वाला हाथ अगर ऐसे ही रखना इजी लगता है तो रखें, वरना इस तरह से कानों के ऊपर स्ट्रेच करें। पार्श्व बाल आसन, 1 2 एंड 3। स्लोली हाथ को वापस से बेंड किया, कैट एंड काउ पोजीशन में आए। किसी को कोई दिक्कत आई है आसन करने में? नहीं आई? अभी इनहेल करें, लेफ्ट हैंड को रेस करें और राइट हैंड के नीचे से गुजारें, शोल्डर को जमीन पर रखें और अपने राइट आर्म को भी स्ट्रेट कर दें। 1 2 एंड 3। स्लोली वापस, यहीं से चेस्ट एंड चिन डाउन, अष्टांग नमस्कार। इनहेल भुजंग आसन, एक्सहेल पर्वतासन। पर्वतासन में 1 लेग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी कि एक पाद अधोमुख श्वानासन। राइट लेग को रेस करेंगे जितना भी होता है आपका। 1 होल्ड करेंगे, 2 नाभि मैट को ही देखे, 3 4 एंड 5। राइट लेग को स्लोली नीचे रखेंगे, लेफ्ट लेग को रेस करेंगे एंड होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली वापस। अभी कौन सा लेग पीछे ले गए थे हम? लेफ्ट लेग को ही सामने लाएं। क्या किया था हमने अश्व संचालन में? ट्विस्टिंग। लेफ्ट लेग आगे है, राइट एल्बो रखें, हाथों को इस तरह से नमस्कार करें और ट्विस्ट करें बॉडी को। 1 2 3। स्लोली हथेलियों को वापस रखें, टो को टक करें, आगे वाला नी को सॉफ्ट करें, पुश करें और आ जाए पादहस्तासन में। इनहेल करें, ट्रैवल करते हुए हस्तोत्थान, एक्सहेल प्रणाम आसन। पेल्विक रोटेशन करेंगे फॉर 3 काउंट।
1, पूरा गोला बनाना है, 2, ठीक है सभी, सांसें नॉर्मल है, थक तो नहीं गए, 3, एंटी क्लॉकवाइज, 3, 2 एंड 1। स्लोली वापस, और रिलैक्स नहीं करना है, आसन लेना है। माइंडफुलनेस की बात हो रही थी ना, बैलेंस की बात हो रही है, हॉर्मोन्स के बैलेंस की बात हो रही है, हमारे शरीर, सांसों, माइंड के। तो बैलेंस चेक करने के लिए बैलेंसिंग आसन लेना ज़रूरी है। तो बैलेंसिंग आसन में हम लेंगे ट्री पोज। 5 काउंट हम होल्ड करेंगे, आंखें, दृष्टि फिक्स करेंगे। याद है ना, बैलेंस के लिए कौन सी 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है? दृष्टि एंड वो तो दृष्टि का ही हो गया ना। एक तो आपकी दृष्टि फिक्स करना हो गया, दूसरा आपकी ग्राउंडिंग, जो पैर नीचे है उसको आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो एक वेरिएशन ये है, जिनसे बैलेंस नहीं होता वो इस तरह से रखेंगे, एड़ी पर, एंकल पर एड़ी रख दी और इस तरह से, पहला वेरिएशन। दूसरा वो शिन बोन पर भी रख सकते हैं। तीसरा नी पर कभी भी नहीं रखना, चाहे आप शिन पर रख लो या थाई पर रख लो, नी पर कभी भी आप ऐसे रख के आसन नहीं करोगे, वरना आपकी नी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और जो लोग अच्छे हैं बैलेंसिंग में, वो प्रॉपर लेंगे, इनहेल करेंगे, रेस करेंगे लेग को, ओपनिंग देंगे, अभी किया था हमने, थाई पर, ग्रोइन के पास इस तरह से रखेंगे, इनहेल करेंगे, अपने हार्ट सेंटर पर नमस्कार मुद्रा में गेज करेंगे, बैलेंस करेंगे। और 3 काउंट मैं आंखें बंद करने को कहूंगी और फिर आप करोगे बैलेंसिंग। जैसे गए थे वैसे ही आएंगे, ये नहीं ऐसे गिरते हुए आ रहे हो। जैसे पैर को प्यार से रखा था, जैसे हाथ को ले गए थे, पहले हाथ रिलीज करोगे, पैर रिलीज करोगे और आराम से आओगे। किसी का भी पेड़ गिरना नहीं चाहिए, ठीक है? चले सभी, इनहेल करें, राइट लेग को रेस करें, ऐसे ओपन करें पहले साइडवर्ड्स, यस। अभी अपने सोल को अपने ग्रोइन के पास रखें और प्रेस करें, थाई की तरफ प्रेस करो, आइसोमेट्रिक कंप्रेशन, थाई को सोल की तरफ और सोल को थाई की तरफ प्रेशर से दबाएं। अभी गेज फिक्स करें किसी भी स्टेबल पॉइंट पर, हाथ अभी हम अपने हार्ट सेंटर के आगे ही रख रहे हैं। चले, होल्ड करेंगे, 1, 2, दृष्टि फिक्स करें, आंखें खोलकर करें अभी, 3, 4 and 5. Close your eyes. 1, close your eyes. ट्राई करो। 1, 2, 3, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। रिंकल जी, मैंने बोला है ना, नी पे नहीं रखना, नी पे ही रखा आपने। इजी वाला कर लो, ये वाला कर लो ना, आराम से ये कर लो। अभी नहीं, हाँ यहाँ रख लो, हाँ। अभी कुछ भी हम किसी को शो ऑफ नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं। जहाँ इजीली हो रहा है वहीं करो, है ना, यहाँ तक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दूसरी साइड से करेंगे और पहले से ज्यादा माइंड को एक जगह पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। अभी आंखें बंद करके सिर्फ प्रियंका का हुआ था, वो भी 2 काउंट के लिए, बाकी किसी का नहीं हुआ था, बट ट्राई करेंगे इस बार सभी। 5 काउंट के बाद जो मैं काउंट करूंगी, सबकी आंखें खुद ही बंद हो जानी चाहिए। चलें, टेक योर पोजीशन। लेफ्ट लेग की करेंगे ना अभी, चलें पोजीशन में रखें, दृष्टि को फिक्स करें, अपने माइंड को कंट्रोल करें, सामने देखें, किसी भी स्थिर पॉइंट को देखें। 1, 2, 3, 4 and 5. Close your eyes. 1, 2, 3. स्लोली वापस एंड रिलैक्स। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड। दीपा भाभी, इस पर हुआ है आपका, गुड। बाकी सबने अच्छी कोशिश की है, बट थोड़ा सा हिल डुल गए, कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे फिर से। तो अभी वहीं से आ जाए, मल आसन में बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद करें। मल आसन, आपके हिप की चौड़ाई जितने आपके पैर ओपन होने चाहिए, आंखों को कोमलता से बंद करें। हार्ट सेंटर पर अपने हाथ को इस तरह नमस्कार पोजीशन में लाएं और बंद आंखों से फील करें अपनी बॉडी में आई हैप्पीनेस को, अपने माइंड में आई कामनेस को, अपने पेल्विक एरिया की स्ट्रेंथ को। अपने किए गए हर एफर्ट्स के लिए अपने आप का शुक्रिया अदा करें, अपने शरीर का शुक्रिया अदा करें,
और हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश करें। अपने आप को कहें कि मैं हैप्पी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हैप्पी हूँ और मैं समर्थ हूँ। आंखों को जेंटली खोलें। अभी वहीं से हिप को नीचे रखना है, इस तरह से रखें। यस यस, वेरी गुड। और अभी पैरों को ऐसे सीधा करें, चक्की चालन आसन। एल्बो बेंड नहीं होगी, चारों तरफ जाएंगे हम। इनहेल करें, पूरे लेग्स को कवर करते हुए आना है, पीछे ऐसे जाना है आपको। 1, चक्की पीसिंग, 2, 3, कोशिश करो आप अपने पैरों के आगे जा पाओ। 4, एंटी क्लॉकवाइज, 4, 3, नीज को बेंड ना होने दें, एल्बो को बेंड ना होने दें, 2 and 1। स्लोली वापस वहीं से आ जाएं बटरफ्लाई यानी कि बद्धकोण आसन में। नॉर्मल फ्लैटरिंग करें। और अगर आपको लगता है कि एल्बो आराम से नीचे जाते हैं तो जो यहीं पर रहना चाहते हैं वो यहीं पर फ्लैटरिंग करते रहें। जिन्हें लगता है एल्बो नीचे जा सकती है एक्सेल के साथ, एल्बो को नीचे ले जाएं, यस, सामने देखें। और अगर जिन्हें कुछ भी नहीं होगा, जाओ, जाते रहो, नीज को पुश करो मैट की तरफ, यस। और जिन्हें लगता है कि हम और भी अच्छे हैं, अपने हाथों को सामने ले जाएं और अपने माथे को लगा दें। 1, 2, अपने मस्तक को धरती से कनेक्ट करने की कोशिश। अपने मूलाधार चक्र को फील करें, ग्रैटिट्यूड की भावना को फील करें। अपने माता पिता, संपूर्ण सृष्टि, धरती माँ, अपने आसन को नमन करें, अपने शरीर को नमन करें। सभी के प्रति ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना की भावना। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। तो एक मुद्रा बता रही हूँ जो कि सभी फीमेल्स को करनी चाहिए। पहले तो कल मैंने प्राण मुद्रा बताई थी। अगर आप चाहते हो कि बॉडी में सब कुछ अच्छे से फ्लो करे, आपके प्राण, आपकी एनर्जीज, आपको हमेशा हेल्दी रखे बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं सब कुछ आपका बैलेंस में रहे, एनर्जीज बैलेंस में रहे, तो प्राण मुद्रा लगानी है। इसके अलावा अपनी इंडेक्स फिंगर को कनेक्ट करो, अपने थंब को कनेक्ट करो और अपनी नकल्स को इस तरह से कनेक्ट करो बाकी फिंगर्स की, यस। और अभी इसे लैप पे रखो, योनि मुद्रा। ये इंडेक्स फिंगर को कनेक्ट करो, हाँ पहली, फिर अपने अंगूठों को। ये बाकी की जो बच गई ना इसे मोड़ो और ऐसे जोड़ लेना है, मतलब अगर सामने से देखो तो ऐसे दिखे, हाँ। और अभी इसको रखो अपनी गोदी में, योनि मुद्रा। पीरियड से रिलेटेड कोई दिक्कत है, नॉर्मल पीरियड्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में होते हैं, बहुत क्रैम्पिंग आती है, फर्टिलिटी का इशू है, ये बहुत अच्छी मुद्रा है। इवन माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आप इसे करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये आपकी पेल्विक एरिया की हेल्थ के लिए, क्योंकि यहीं पर है हमारे सारे प्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो उसके लिए। और इसी को अगर आप ऐसे सेम ये रखना है और इनको ऐसे क्रॉस कर देना है। फिंगर्स को अभी हमने टच किया था, अभी इनको क्रॉस एक दूसरे से क्लच कर दो, हार्ट सेंटर के सामने रखो। ये आपकी हो गई बुद्धि के लिए मुद्रा, सेम है ये, बस इसमें हमने फिंगर्स को ऐसे क्लच कर दिया। ओवर थिंकिंग करते हो, आपको लगता है कि माइंडफुलनेस की कमी है मेरे अंदर, मतलब सही जगह पे मैं सही एक्शन नहीं ले पाती, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, मतलब प्रज्ञा की कमी है मेरे अंदर, तो ये मुद्रा है। अगर आपको बहुत देर तक हाथ के आगे रखने में दिक्कत है तो आप आराम से इसको भी ऐसे रिलैक्स करके रख सकते हो। और ये हो गई आपकी काली मुद्रा। काली मुद्रा हमारी काली माता का नाम है ना, तो एनर्जी माना जाता है, जितनी भी गॉडेसेस हैं
तो ये उनके लिए कि आपकी बॉडी में हर तरह की एनर्जी बनी रहे, आपकी स्पाइन में जितने भी चक्रास हैं वो हमेशा हील रहे, तो उसके लिए। तो वैसे ही हम सब तो माताएं ही हैं, तो अपने एनर्जीज़ को हमेशा बना कर रखने के लिए कई स्ट्रेचेस में करवाऊंगी। मैं जब भी बोलूँगी ना काली मुद्रा, तो इंडेक्स फिंगर ऐसे तो ये मुद्रा है। तो तो अभी के लिए ज़्यादा फोकस दो प्राण मुद्रा लगाने में, क्योंकि यही मेन है हमारे पूरी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। आपकी लास्ट 2 फिंगर्स और आपका थंब बस टच करना है। और जब भी आपको टाइम मिलता है ना, तो अपने शरीर की ओर जब ध्यान देने बैठो, कोई भी मुद्रा लगाओ जिसकी आपको ज़रूरत है। सिर्फ 5 मिनट, याद रखो, सिर्फ 5 मिनट। आज क्या डेट है? 15। यस, 15 दिन है इस महीने के। 15 दिनों में अपने मैक्सिमम काउंट करने की कोशिश करो। बहुत ज़बरदस्ती करने को नहीं कह रही मैं, ये नहीं कह रही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से रख दो और काम बैठ जाओ मुद्रा लगा के, नहीं मैं तो मुद्रा ही लगाऊंगी। जब भी मिले ना 5 मिनट, बेड टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पूरे घर के सारे काम खत्म हो जाते हैं और डिस्टर्बेंस सबसे कम होती है। और उस साइलेंस में अगर आप बैठ पाओ, मौन रहना बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। जितना आप नेचर के पास रहोगे और जितना अपने शरीर के साइलेंस के पास रहोगे ना, आप देखोगे जो जितना कम बोलते हैं ना, वो अपनी एनर्जीज को ज़्यादा स्टोर करते हैं। जो ज़्यादा बकबक करते हैं ना, उनका दिमाग ना खाली हो जाता है, क्योंकि वो बकबक करते रहते हैं। और जो थोड़े कम बोलते हैं ना, उनकी एनर्जी स्टोर रहती है। और आपने देखा होगा कछुआ क्यों इतनी लंबी उम्र जीता है, उसकी ब्रेथ बहुत डीप होती है। अगर हम 1 सेकेंड में एक सांस ले रहे तो वो उसके भी माइनस में एक सांस लेता है। तो अपनी सांसों को डीप बनाओ, पेट से होते हुए नाक तक, नाक से होते हुए पेट तक गुजरती हुई फील होनी चाहिए। और अगर थ्रू आउट द डे नहीं कर सकते, तो जब भी याद आ जाए ना कि मुझे डीप ब्रीदिंग करनी है, 10 काउंट डीप ब्रीदिंग के कर लो डेली। मैं कह रही हूँ आप आसन कम करो, प्राणायाम ज़्यादा करो, बहुत आपको मज़ा आएगा प्रैक्टिस में। अभी बार बार शरीर कांपता है ना, बार बार ऐसा लगता है क्रैम्पिंग आ गई, अरे मैं तो ब्रेथ में तो सांस ही बंद हो जाएगी। ये सब कुछ नहीं होगा, बॉडी इतनी एक्टिव होगी, पैर जो अभी बीच में अटक रहे हैं वो पूरा अच्छे से आगे जा पाएंगे। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्राण नहीं मिल रहे ना। मैं यहाँ पर प्लग लगा दूँ, कितना भी इलेक्ट्रिक वायरिंग कर लूँ, पर अगर मैं स्विच ही ऑन नहीं करूँगी तो क्या काम का? वो स्विच ही ऑन नहीं कर रहे हम। तो वो बस 5 मिनट का स्विच ऑन करना ना भूलें। 5 मिनट सिर्फ याद रखना, 15 दिन 5 मिनट। कितने बने 5 मिनट के हिसाब से? तो 75 मिनट्स आपके पूरे 1 घंटा। आप सोचो 15 दिन में 1 घंटा आपको देना है बस। अब ये मत करना कि 15 दिन के 1 घंटे 1 दिन में 1 घंटा करके आ रहे हो। चलें, अभी सभी प्राण मुद्रा लगाएंगे, आइज को क्लोज करेंगे, गर्दन कंधे रिलैक्स। अपने शरीर में एनर्जीज के फ्लो को बनाकर रखने की कोशिश करें। अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट में ज़िंदगी ढूंढने की कोशिश करें। लाइफ को पॉजिटिव साइड से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। जितना समय मिले उसमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अच्छे समय का वेट ना करें, अपने समय को अच्छा बनाने की कोशिश करें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। तो हाथों को धीरे से नमस्कार मुद्रा में लाएं, एक ओंकार और समाप्ति प्रार्थना। इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांति हमारे शरीर, हमारे माइंड और सोल के लिए। सभी के सुख, अच्छे स्वास्थ्य और भले की कामना करें। धीरे से रब करें हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। एक बार फिर एनर्जेटिक पामिंग। इस बार शरीर के हर हिस्से पर इस एनर्जी को लगाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओपन करें अपनी आंखों को अपनी सुंदर सी मुस्कान के साथ। सभी को नमस्ते। आपका आगे का दिन अच्छा गुजरे। चलें, मिलते हैं कल हम करेंगे अपनी सारी जनरल छोटी से बड़ी बीमारियों के ऊपर प्रैक्टिस।